जय सिया राम। और आज का जो दिन है बेहद ही खूबसूरत है, बेहद ही खास है, क्योंकि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर विहारी। और इसके अलावा हर किसी के अगर जबान पर देखें तो एक ही बात है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो कल का दिन जैसे जैसे वो घड़ी नजदीक आ रही है, 12:20, वो शुभ मुहूर्त जब रामलला विराजमान होंगे। 500 साल की बात की जा रही है, 70 साल की बात की जा रही है, और हर किसी के मन में सिर्फ एक ही कल्पना है, अपने रामलला को कल मंदिर में देखने की। और इसीलिए आज अयोध्या धाम पूरी तरह से प्रफुल्लित है, हर्ष से भरे हुए हैं हर राम भक्त। और यही नहीं बल्कि विदेश से भी हमें लगातार संदेश आ रहे हैं कि आज अगर सबका मन कहीं पर लगा हुआ है तो इसी धरती पर अयोध्या में लगा हुआ है। इसलिए हमने सोचा कि आज इधर उधर की बात नहीं करेंगे, बल्कि सीधे आपको हम यहाँ पर उन पवित्र आत्माओं के साथ भी बात करवाएंगे जो कि यहाँ पर सजीव मौजूद हैं, जिन्होंने राम मंदिर को बनते हुए वहां से यहाँ तक देखा, और आज किस तरह से हर्ष से डूबे हुए हैं, बच्चे से लेकर बड़े तक, साधु से लेकर संत तक। तो सब आज हम अपने इस कार्यक्रम में सीधे अयोध्या धाम से आपको दिखाएंगे। तो शुरुआत जरा रामलला के इस संगीत से करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आइए आप सभी के बीच में मैं लोक गायिका उपमा पांडे स्वरचित गीत आप सभी के बीच में प्रस्तुत करती हूँ। म्यूजिक म्यूजिक दो राम आई गए देखो महलिया में, राम आई गए, राम आई गए देखो महलिया में, राम आई गए, राम आई गए देखो महलिया में, राम आई गए। सारे भक्तन के जियरा जुड़ाई गए, राम आई गए, राम आई गए देखो महलिया में, राम आई गए, राम आई गए देखो महलिया में, राम आई गए, आई गए, आई गए, आई गए, राम आई गए देखो महलिया में, राम आई गए, राम आई गए देखो महलिया में, राम आई गए, आई गए, आई गए। कि राम जी आएंगे, लेकिन अब तो राम आ गए, और जब राम आ गए तो हम इसको कैसे, जब अभी तक बात हो रही थी राम आएंगे, लेकिन अब तो राम आ गए। यही कहना है। सजा दो घर को गुलशन अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन अवध में राम आए हैं। 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 लगे कुटिया बिन, लगे कुटिया
गए तुलसी बन की घास, तुलसी बन की घास, कृपा भई रघुनाथ की बन गए तुलसीदास। आए, तो राम भगवान आ गए हैं और अब इंतजार की घड़ियां नहीं कट रही। आज हमारे साथ देखिए हर तरीके के यहाँ पर संगीत की लय है। हारमोनियम भी है हमारे साथ ढोलक भी है, मंजीरे भी है, तबला भी है और हमारे साथ लीजिए माइक लीजिए कि हर कोई काम में हो गया है। तो इनसे मिलिए, ये यहाँ पर छात्र है पत्रकारिता के, ये पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन साथ साथ में इनके हाथ में गिटार है और भगवान के लिए इनके पास भी एक धुन है, जरा वो भी सुनते हैं। और उसके बाद बेहद खास मेहमान बहुत सारे हमारे इस वक्त संत महात्मा भी मौजूद है, उनका करेंगे। एक बार आप जरा लय कीजिए। जय श्री राम। जाएंगे राम आएंगे, नगरी हो अयोध्या सी, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो त्याग भरत जैसा, त्याग भरत जैसा, सीता सी नारी हो, लव कुश के जैसी संतान हमारी हो, लव कुश के जैसी संतान हमारी। तो देखिए हमारे साथ आज हमने कोशिश की कि आज हम वाद विवाद में नहीं पड़ेंगे, आज हम किसी ऐसी बात में नहीं पड़ेंगे क्योंकि आज तो सभी उत्साहित है, हर दिल में राम है। बचपन से लेकर जब तक हम बात करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ राम की बात होती है। बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद है। आज कोशिश है हिमांशु जी कि आज राम में, क्योंकि आपके भी भावुक जो पल है सब लोग जिसके साथ जुड़े हुए हैं, तो आज कोई विवाद नहीं। देश आनंदित है। 500 वर्ष पूर्व, 550 वर्ष पूर्व जब इस देश में विदेशी आक्रांता आए और उन्होंने सिर्फ इस देश में आधिपत्य स्थापित नहीं किया, हमारी जो सनातन परंपरा थी, सनातन संस्कृति थी, हमारा स्वाभिमान था, हमारा अभिमान था, गौरव था, आस्थाएं थी, परंपराएं थी, उन्हें कुचलने के लिए जो हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक प्रतिमान थे उनको तोड़ने का काम किया। 550 वर्षों से यह भारतवर्ष छटपटा रहा था अपने उस स्वाभिमान को पाने के लिए। यह भारत छटपटा रहा था अपनी आध्यात्मिक गौरव गरिमा के पुनर्स्थापना के लिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वह दिन आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कल जब प्रधानमंत्री जी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो 140 करोड़ लोग अप्रत्यक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से रामलला के उस विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। देश आनंदित है, देश उत्साहित है। चारों ओर पूरे देश में वातावरण है, पूरे विश्व में वातावरण फैला है, सारा जग राममय है, हम सब राममय है, देश आनंदित है और इस आनंद की बेलना में सब विभोर है। जय सिया राम, जय सिया राम। तो आनंद की इस बेला पर अब हमारे साथ चंद्रांशु
जी महाराज मौजूद हैं, स्वामी अतुल कृष्ण दास जी मौजूद हैं, हमारे साथ महामंडलेश्वर जी हैं और हमारे साथ वरिष्ठ साधु संत हैं। अब हम जरा उनका रुख करेंगे, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के फौरन बाद लौटेंगे और जरा चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जय सिया राम। दीदी आचार्य रत्नेश जी। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। न्यू इंडिया की डिजिटल पहल अपनाइए न्यू इंडिया की यंग इंडिया डिजी हेल्थ पॉलिसी। न्यू इंडिया इंश्योरेंस भारत की प्रमुख मल्टीनेशनल जनरल इंश्योरेंस कंपनी, अब WhatsApp पर भी उपलब्ध। आपका विश्वास हमारी शक्ति, आपके सुनहरे सपनों के लिए समर्पित कैनरा बैंक उत्पादों की शानदार कड़ी, आपके लिए आपके साथ। कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। अंदाज़ तेरा अपनों से गहरा, the taste of India। साथ है तेरा, साथ हमेशा, the taste of India। तुझसे ही मान हमारा, तुझसे ही शान है, तू ही तो है देश हमारा, तुझसे ही स्वाद है, the taste of India। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगा जल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। सुप्रीम के 9000 से भी ज्यादा प्लम्बिंग एंड ड्रेनेज प्रोडक्ट्स और वाटर टैंक्स बने हैं क्वालिटी रॉ मटेरियल्स एंड इनोवेटिव डिजाइन से। सुप्रीम टोटल पाइपिंग सोल्यूशन, जीवन भर का साथ। भोला जी, पार्सल नहीं आएगा, टेंशन मत लो, रिफंड ले लो। हाँ, बस सोशल मीडिया पे अपना बैंक अकाउंट और फोन नंबर डाल दो। UPI कहता है सोशल मीडिया पे बैंक डिटेल्स व फोन नंबर ना डालें। अपने पैसों का खुद ख्याल रखें। बहन, हाँ? और कितना कलेश करोगी? आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के टोले को इनसे बचाएं। एक ही नारा एक ही नाम, एक ही नारा एक ही नाम, वंदे मातरम जय श्री राम, वंदे मातरम जय श्री राम। बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, बच्चा बच्चा राम का। जी जी जी, ये राम मंदिर निर्माण हो चुका है, हमारे प्रभु जी विराजमान भी हो चुके हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा बाकी है। सो कल आप सभी के बीच में होगा, कैसे होगा उसके बारे में मैं बताती हूँ अपने गीत के माध्यम से। 500 वर्षों के बाद ये हमारी तमन्ना पूरी हुई है। प्रभु श्री राम जी तंबू से आज महल में आ रहे हैं। इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का है। इसी को मैं आपको बताती हूँ। राम आई गए देखो महलिया में, राम आई गए, राम आई गए देखो महलिया में, राम आई गए, राम आई गए देखो महलिया में।
आए हैं, ये भी सुन लीजिए आप लोग। मोदी जी आवे संघे योगी जी को लावे, मोदी जी आवे संघे योगी जी को लावे, योगी जी को लावे। राम मंदिर का निर्माण करावे, राम मंदिर का निर्माण करावे। जय श्री राम का नारा गुजे, राम आई गए, राम आई गए, देखो महलिया में राम आई गए, राम आई गए, देखो महलिया में राम आई गए, राम आई गए, देखो महलिया में राम आई गए। फिर क्या है, फिर क्या है? हाँ, 2024 में 22 जनवरी के ऊ दिन आई, 2024 में 22 जनवरी के ऊ दिन आई। दुनिया में ऐसे इतिहास रचाई, इतिहास रचाई। उपमा पांडे मंगल गावे, राम आई गए, राम आई गए। तो आपने तो 24 की बात कर दी, अब मैं जरा बता दूं कि प्राण प्रतिष्ठा की जब बात चल रही है और वो शुभ घड़ी आने वाली है, तो जिन जजमानों को बुलाया गया है वो हर वर्ग से, और इसीलिए हमारे साथ भी जो पीछे किन्नर महामंडलेश्वर हेमांगी सखी जी मौजूद हैं, और इसके अलावा हमारे साथ जगत गुरु आचार्य रत्नेश जी मौजूद हैं, और मैंने आपको परिचय कराया ही था। स्वामी अतुल कृष्ण दास जी हैं हमारे साथ, स्वामी चंद्रांशु जी है। अब जरा मैं आप ही के पास आना चाहूंगी महामंडलेश्वर जी। ये जो बात है कि हर वर्ग का प्रतिनिधित्व भगवान राम ने किया था, कहीं ना कहीं अयोध्या में और कल के दिन भी वही दिखाई दे रहा है। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हर वर्ग के लोग प्रभु श्री राम में आस्था रखते हैं, प्रेम रखते हैं। और एक वर्ग और है जो हमारा वर्ग है, जो किन्नर वर्ग है, जो किन्नर समाज है, जिन्होंने प्रभु श्री राम के साथ साथ 14 वर्षों तक स्वयं हमने भी वनवास किया है, उनका इंतजार किया है, नदी के तट पे इंतजार किया है। और 500 वर्ष पूर्व और 500 वर्ष बाद अब 22 तारीख को कलयुग के जो किन्नर अर्धनारीश्वर, इनकी वो तपस्या भी अब खत्म होने जा रही है, क्योंकि कलयुग के अंदर अब राम राज्य की शुरुआत हो गई है। और हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात है ना? राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरी झोपड़ी के बाग हाय खुल जाएंगे, राम आएंगे, सिया राम आएंगे, हम किन्नरों के राम आएंगे। सुंदर महामंडलेश्वर जी, आपने इतने अच्छे तरीके से इस बात को बताया। अब मैं जरा एक बार अतुल जी, स्वामी जी, आपका रुख करना चाहूंगी। राम राज्य जिसकी बात की जा रही है, कैसा था वो राम राज्य और कैसा है राम राज्य, जरा मैं वो जानना चाहूंगी। आवाज आ रही है? जय सिया राम, जय सिया राम। आज हम सभी का परम सौभाग्य है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जिस धराधाम पर, श्री अयोध्या की धरती पर, माता कौशल्या की गोद में, महाराज दशरथ जी के आंगन में जब प्रकट हुए, तो जो आनंद, जो उत्सव उस समय हुआ रहा होगा, उससे कई गुना ज़्यादा आज हो रहा है। उस समय तो केवल अयोध्यावासी ही सबसे ज़्यादा प्रसन्न हुए थे, लेकिन आज पूरा विश्व प्रसन्न हो रहा है। और पूरे विश्व, हमको तो ऐसा लगता है कि भगवान श्री राम पूरे विश्व को अपनी माँ की तरह गोद बना करके 500 वर्षों के बाद श्री अयोध्या की धरती पे आ रहे हैं।
और राम राज की जो बातें चलती हैं, जो भावनाएं होती हैं लोगों की, सच्ची बात तो ये है कि प्राची दिशा में प्रकट जब भानु होत, प्राची दिशा में प्रकट जब भानु हो, तिमिर कपाट कंज कोष सो खुलत हैं, देख अरुणाई नभमंडल सुहावना सो, नीड त्याग त्याग खग वृंद बहु उड़त हैं। कहत अतुल सुनो साधु हैं महान जन, दम्भ कामादि छोड़ राम सिंधु बुड़त हैं, कर में हो माला रसना हरिनाम लेत, जन्म जन्मांतर के पाप सब धुलत हैं। एक राम नाम लेने से, एक राम नाम लेने से संपूर्ण जगत के पापों का नाश हो जाएगा। और भगवान राम की जो कल्पना की गई है, जो रामराज की कल्पना की गई है, आज मुझे ऐसा प्रतीत होता है, अयोध्या की गलियों में जब आपकी दृष्टि जाए, ऐसे ऐसे रंग बिरंगे लोग नजर आ रहे हैं, ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर नर नारी पुरुष दिखाई पड़ रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि सारे स्वर्ग की अप्सराएं उतर आई हैं और सारे देवता उतर आए हैं, सब किसी न किसी रूप में यहाँ भ्रमण कर रहे हैं। आज हम सब का इतना सुंदर सौभाग्य है, इस सौभाग्य को खूब आनंद के साथ सब लोग मनाइए। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। अब मैं जरा आपके पास आऊंगी स्वामी जी, आचार्य रत्नेश जी, आचार्य जी के पास। आचार्य रत्नेश जी, और हमारे पुराणों में एक मैंने रामचरितमानस की चौपाई जिसका जिक्र अभी स्वामी जी ने किया, जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहि, तीरथ सकल तहाँ चलिया वही। तो कल का दिन सारे तीर्थ यही आने वाले हैं सरयू किनारे। निश्चित रूप से ये चौपाई बहुत स्वर्णिम चौपाई है रामचरितमानस का, और यह उस स्वर को अभिव्यक्ति देता है कि अयोध्या की यह खुशी केवल चेतन लोगों के लिए नहीं है, वह तीर्थ जो मूर्तिमान तीर्थ हैं जिनको हम देख नहीं सकते, वह भी वेश बदल बदल करके राम जी का दर्शन करने आते हैं। सबसे बड़ी बात समझने वाली यह है कि जहाँ बहुत लोग एकत्रित होते हैं वहाँ कुंभ लगता है। अब प्रश्न यह है कि तीर्थों का कुंभ कहाँ लगता है? तीर्थों का कुंभ हमारे श्रीधाम अयोध्या में लगता है। जब भगवान श्री राम प्रकट हुए थे तो सारे तीर्थ यहाँ चले आए थे, और अयोध्या के प्रकटीकरण की जो कथा हमें मिलती है कि एक बार राजा विक्रमादित्य सरयू किनारे टहल रहे थे, उन्होंने देखा कि एक काले घोड़े पर एक काला काला व्यक्ति आकर के सरयू जी में प्रवेश किया, और वह जब बाहर निकला तो वह भी श्वेत वर्ण का हो गया और अश्व भी श्वेत वर्ण का हो गया। राजा विक्रमादित्य ने पूछा आप कौन हो? तो उन्होंने कहा कि मैं तीर्थराज प्रयाग हूँ, और यह सरयू नदी है, यह स्थल अयोध्या है, इसमें स्नान करके मैं श्वेत हो गया, क्योंकि मैं लोगों के पाप को धुल धुल करके मैं भी काला हो जाता हूँ, और मैं यहाँ स्वयं आकर के अपनी कालिमा को धो देता हूँ। तो यह अयोध्या का वैशिष्ट्य है कि जब भगवान यहाँ पर प्रकट हुए तो सारे तीर्थ भी यहाँ चले आते हैं। और सच कहा जाए तो अयोध्या कालातीत थी और कालातीत है। एक शब्दों में मैं व्यक्त करना चाहूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ इतिहास का चंदोआ तना हुआ है। यहाँ बैठ जाइए। जी जी जी। यहाँ इतिहास का चंदोआ तना हुआ है, भूगोल यहाँ कालीन बिछा रहा है, शास्त्र यहाँ पहरेदारी कर रहे हैं, और गणित और विज्ञान यहाँ सेवा में दिखाई दे रहे हैं। यह अयोध्या की स्थिति है जो शब्दातीत है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वह हर्षोल्लास, वह उत्साह, वह उत्साह, वह उमंग, वह आनंद सच में त्रेताकालीन प्रकट हो गया है। और हम सब बड़ भागी हैं जो इस इतिहास के साक्षी बन रहे हैं। और यह सच है, यहाँ से राम युग का आगाज हो रहा है। जो अभी आप राम राज्य की चर्चा कर रही थी, तो राम राज्य का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य था सब नर करहि परस्पर प्रीति, और यह प्रेम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हर कोई किसी को बुला रहा है, एक दूसरे गले लग जा रहे हैं, और सबकी आंखें तरस रही हैं कल का दिन देखने के लिए, और भीतर भीतर बरस भी रही हैं। बहुत सुंदर स्वामी जी, आपने इतने अच्छे तरीके से रामचरितमानस की चौपाइयों के साथ वर्णन किया कि कल की घड़ी जो शुभ घड़ी आने वाली है उसके विचार कैसे होंगे। एक और खास मेहमान हमारे साथ जिनको सुनना सभी लोग चाहते हैं, कन्हैयालाल मित्तल जी भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के फौरन बाद राम धुन के साथ जरा आप शुरुआत करेंगे। कुछ ही देर में राम सिया साथ थे, दुनिया का सबसे सुंदर जोड़ा साथ था। सीता की पलकें नम थीं,
प्रभु राम का चेहरा शांत था, बस एक मुस्कुराहट थी। उन दोनों के मन हर कोई पढ़ सकता था। चमकते स्वर्ण मुकुट से सजे सूर्य वंश के विभूषण श्री राम जी अयोध्या के राजा हो गए। स्वागत है श्री राम अयोध्या से प्रतिदिन शाम 5 बजे से 8 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 10 बजे से 1 बजे डीडी नेशनल पर। होई सगुन शुभ विविधि विधि, बाजहि गगन निशान, पुर नर नारी सनाथ करी, भवन चले चले भगवान, भवन चले भगवान। हर्षित मन है, हर्षित आँखें, हर्षित धड़कन, हर्षित सांसें। हर्षित मन है, हर्षित आँखें, हर्षित धड़कन, हर्षित सांसें। ये वन उपवन हर्षाए हैं, ये धरा गगन हर्षाए हैं, जल अगन पवन हर्षाए हैं। श्री राम अयोध्या आए। तो जहां राम हो वहां पर कृष्ण तो होंगे ही होंगे, और इसीलिए कन्हैया मित्तल जी भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। डीडी न्यूज के इस मंच पर आज सभी धुरंधर और खासकर संत महात्मा जिनकी हम आवाज लगातार सुन रहे हैं वो पहुंच गए हैं। कन्हैया जी, राम और कृष्ण दोनों यहाँ पर हैं। देखिए, पहले हम कहते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अब ये चेंज हो गई ये स्टेटमेंट, राम लला हम आएंगे फिर यहाँ से मथुरा जाएंगे। जय श्री राम, क्या बात है। तो लेकिन अभी हमने सबने तैयारी करनी है राम जी की स्वागत की, हम सब मिलकर गाएंगे। मिट्टी से चौका लिपो तुम, बंधन वार सजाओ, भांत भांत के व्यंजन रख कर प्रभु को भोग लगाओ। मुग्ध मगन हो नृत्य करो तुम, लेकर उनका नाम। अवध में आए हैं श्री राम, अवध में आए हैं श्री राम, भवन में आए हैं श्री राम, अवध में आए हैं श्री राम, भवन में आए हैं श्री राम, अवध में आए हैं श्री राम। सच्चाई ये है कि अगर अपने घर में राम कहेंगे तो 1% लगेगा, और सरयू जी के किनारे राम कहेंगे तो 1000% लगेगा। तो जो सुन भी रहे हैं लाइव, आप ये मत समझना कि आप अपने घर में हैं, आप हमारे साथ हैं यहाँ सरयू जी के किनारे, तो आपको भी उतना ही फल मिल रहा है जितना हमें मिल रहा है। यहाँ जितने भक्त खड़े हैं बैठे हैं, सभी ताली बजाकर बुला लो एक बार। अवध में आए हैं श्री राम, 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 भवन में आए हैं श्री राम, अवध में आए हैं श्री राम, भवन 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 में आए हैं श्री राम। अखियां जो बरसों से प्यासी, उनकी प्यास बुझाओ। अखियां जो बरसों से प्यासी, उनकी प्यास बुझाओ। केवट ने जैसे पग धोए, नैनन जल बरसाओ। केवट ने जैसे पग धोए, नैनन जल बरसाओ। भव सागर को
पार करो तुम भव सागर को, पार करो तुम लेकर उनका नाम। अवध में आए हैं श्री राम, 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 अवध में। मैंने जैसे ही अभी अपना फोन देखा तो हमें पता लगा कि यूके, यूएस, सभी जगह ये प्रोग्राम डीडी न्यूज जो सब हमारे दर्शक करोड़ों देख रहे हैं, उन सब ने अभी आपको सुना। और मैं बता भी देती हूँ कौन कौन लोग हैं। इनका यूके से है ये आरवी, स्मिता, और अमेरिका से कुछ लोग आपके भक्त जो वहां पर भी देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम आपको रोज सुनते हैं और जरा उनके लिए आप कुछ सुना दीजिए। अब राम का नाम जपेगा हर कोई, जापान हो या अमेरिका, जिसका मान नहीं करते थे अब सब लगाकर घूमेंगे टीका। ये अभी अभी लिखा है सबके लिए, क्योंकि प्रभु राम की कृपा से जब संतों का सानिध्य मिल जाए तो गूंगा भी बोल जाता है। हमें तो फिर भी आवाज दी है प्रभु ने। बोलो भाई सब संतन की, सब संतन की। ढोल बजे और नगाड़ा बाजे, ढोल बजे और नगाड़ा बाजे, सोने सिंहासन राम विराजे, सोने सिंहासन राम विराजे। भगवाधारी छा गए, भगवाधारी छा गए, तंबू से महलों में आ गए। हाँ, भगवाधारी छा गए, तंबू से महलों में आ गए। हमें पूछा जा रहा है भगवाधारी कौन है? भगवाधारी वो सब हैं जो राजा राम के लिए 500 सालों से लगे हुए हैं, जिन्होंने राजा राम के लिए बलिदान भी दिया। और वो भी हैं जिन्होंने देखा कि सरयू लहू से लाल थी, लेकिन उस सरयू को भी आज भगवाधारी कर कर अयोध्या जी में बह रही है। इसलिए सब कह रहे हैं भगवाधारी छा गए, तंबू से महलों में आ गए। हाँ, भगवाधारी छा गए, तंबू से महलों में आ गए। राम से बड़ा कोई नाम नहीं, राम से बड़ा कोई नाम नहीं, अयोध्या से बड़ा कोई धाम नहीं, अवध से बड़ा कोई धाम नहीं। और नारे बहुत हैं दुनिया में, नारे बहुत हैं दुनिया में, पर जय श्री राम सा नारा नहीं, जय श्री राम सा नारा नहीं, जय श्री राम सा नारा नहीं। नस नस में राम समा गए, नस नस में राम समा गए, तंबू से महलों में आ गए। हाँ, भगवाधारी छा गए, तंबू से महलों में आ गए। और सीधे शब्दों में भगवाधारी एक अभी आ गए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, एक कल आएंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो पूरे देश को, विश्व को भगवामय कर रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। भगवाधारी छा गए, तंबू से महलों में आ गए। हाँ, भगवाधारी छा गए, तंबू से महलों में। जय श्री राम। अभी आपको जाने नहीं दूंगी मैं, जरा अब स्वामी चंद्रांशु जी का वो करूंगी रुक। जो बात की जा रही है भगवाधारी आ गए, भगवाधारी भगवे से ही भगवाधारी होते हैं या मन से भी? जय श्री राम। आपका जयकारा ही बताएगा कि भगवाधारियों का राज है कि नहीं है। थोड़ा जोर लगा के बोलो जय श्री राम। रीमा जी, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि जय दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीरथ सकल तहां चली आवही। पर जब 14 वर्ष बाद भगवान राम लौट करके आए तो अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा की खानी। तो वो जो त्रेता युग की अयोध्या कहीं रही होगी, उस समय तो हम लोग नहीं देख पाए। पर जब एक बाबरा नाम का आक्रांता हमारे भगवान राम के मंदिर को तोड़ा था, लगभग 550 वर्ष लग गया। और हमारे संतों ने, जैसा कन्हैया जी को आप सुन रहे थे, वो नारा हमारे संतों का ही था, बंध लगा प्रतिबंध लगा, पर संतों में कोई उदासी नहीं है। ये राम की भूमि है, ये कृष्ण की भूमि है, इस बात में भ्रांति जरा सी नहीं है। ये धरती वीर सपूतों की है, किसी चोरों गुलामों की दासी नहीं है। अपने राम जन्म से जो प्रेम नहीं, वो मेरे भारत देश का वासी नहीं है। और वो संकल्प पूर्ण हो गया
और अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा की खानी। चाहे जिस गलियों में जाइए, एक एक चौबारा में जाइए, आप प्रवेश करिए। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय योगी जी को, मोदी जी को, इसलिए नहीं कि वो मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, इसलिए कि हम लोग केवल राम जन्मभूमि का मुकदमा जीते थे। राम मंदिर बन जाती तो भी पूरी हो जाती, पर राजा के आने के पहले राज्य कैसा होना चाहिए, सिंहासन कैसा होना चाहिए। और सूर्यकुल में बैठे नया घाट से प्रवेश करते समय सूर्य भगवान जब घोड़ों के साथ विराजमान है तो ऐसा लगता है त्रेता युग की अयोध्या साक्षात उतर करके आई है, इसलिए धन्यवाद दे रहे हैं। बात कर रही थी, योगी जी की बात हो रही है, मोदी जी की बात हो रही है। उन लोगों की भी अभी तक बात होती थी जिनको निमंत्रण नहीं मिला, और जिनको मिला तो उनकी भी बात हो रही है। देखिए, ये एक पूरे राष्ट्र का महोत्सव है। पूरा राष्ट्र अपने गौरव गरिमा को निरूपित कर रहा है, उसका प्रदर्शन कर रहा है, और ऐसे में विपक्ष को अपने सारे बैर भाव, विरोध के भाव त्याग कर इस महोत्सव में, इस उमंग में, इस आनंद में सम्मिलित होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प जो है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो संकल्प है, वह राम राज्य की स्थापना का है, और राम मंदिर के निर्माण के साथ उस अवधारणा को मूर्त रूप देने का काम भी शुरू होगा। राम राज्य की स्थापना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की जो प्रेरणा है, वह राम राज्य की स्थापना से है। सब नर करहीं परस्पर प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। जहां सारे शोकों का नाश होता है भगवान राम के होने से, राम राज्य की स्थापना से, तो उस राम राज्य की स्थापना को आज मूर्त रूप देने के लिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं। सब आनंदित हैं। बोलिए सभी लोग, जय श्री राम। कन्हैया जी, मैं आपके पास आ रही हूँ जरा एक मिनट, लेकिन हमारे साथ हिंदू महासभा, उनका भी काफी योगदान रहा, और अभी भी जब घर घर में राम नाम की गूंज है, राम नाम की माला जपी जा रही है, तो इसका महत्व कितना होता है? जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा डीडी न्यूज का, दूरदर्शन का, जो आपने आज इतना भव्य प्रोग्राम यहाँ पर किया, राम की पैड़ी पर, सरजू के किनारे पर। और सबसे बड़ा धन्यवाद उनको, हमारे आदरणीय मित्तल जी बैठे हुए हैं, इनका एक बहुत अच्छा भजन जो राम को लाए हैं, ये आज जन जन में लोकप्रिय हो चुका है। तो धन्यवाद मोदी जी को, इस प्रदेश के योगी जी को, जिन्होंने आज वो स्वप्न को साकार किया जो 500 वर्षों के कालखंड में अधर्मी विधर्मियों द्वारा जो किया गया। और हमने जी जी खुशी की बातें करते हैं आज, सिर्फ क्योंकि सब लोग राम को चाह रहे हैं, राम की बात करते हैं, भगवान श्री राम की बात करते हैं। अब जो उन्होंने कहा, राम को लाए हैं, राम को लाए। जय श्री राम। ये आवाज अब सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं रही, पूरी दुनिया की हो गई है। और जैसे हम ढोलक तबला बजा रहे हैं, भारत छोड़ो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री भी ढोलक तबला बजा के जय श्री राम गा रहे हैं। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भारत में फिर से हम, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। जरा दोनों हाथ उठा के ताली बजा के अयोध्या भी सजा दी है,
काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। घनश्याम कृपा कर दो, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजा देंगे। और आज दुनिया हमसे क्यों सोच रही है, हमारे बारे में क्यों बात कर रही है पता है? ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के है, हम वो नहीं है जो जनेऊ कुर्ते के ऊपर पहनते हैं, हम वो हैं अगर जनेऊ पहनेंगे तो अंदर ही पहनेंगे, और मौका देख के राम को नहीं जपते, हर सांस सांस में राम को जपते हैं। हमारे लिए कंकर कंकर में राम नहीं, कंकर कंकर ही राम है। ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के है, ऊपर से नहीं है राम, बस इसीलिए मोदी बंदे कमाल के हैं, इसीलिए मोदी बंदे कमाल के हैं। भगवा है चोला जिनका और राम की बात करे, भगवा है चोला जिनका और राम की बात करे। और हम कौन हैं? हिंदू है हिंदू, हम हिंदू है हिंदू। मैं खड़ा हो जाऊं क्या? देखो खड़ा हुआ हूं तो थोड़ी बात भी खड़ी करूंगा। हिंदू हो तो हिंदू बनना सीखो। आप सब सचेत रहे तो ये अवसर मिला है, अगर फिर से बिखर जाते तो ये अवसर ना मिलता। मुसलमान भाई के घर में मुसलमान जन्म लेते हैं, क्रिश्चियन के घर में क्रिश्चियन जन्म लेते हैं, तो हिंदू के घर में बनिया और यादव क्यों जन्म लेते हैं? हिंदू ही क्यों नहीं जन्म लेता? जातियों में मत बंटना, कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। दीपक ही नहीं बचा तो बाती का क्या करोगे? सनातन धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे? हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भारत में फिर से हम, भारत में फिर से हम भगवान लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवान लहराएंगे। जय श्री राम। की बात की तो जरा कान्हा और कन्हैया उस पर भी। मथुरा की बात कह रहे हैं, मथुरा की बात कर रहे तो मैं बता देता हूं। दुनिया के सपने में आते कृष्ण भगवान, और हमारे भी आ गए। हमारे में आए तो हम जाग रहे थे, सो नहीं रहे थे, और बोल कर गए रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। मथुरा से जागे, वादा है, वादा है, ये लाइव चल रहा है, आपको भी वादा करना पड़ेगा। जैसे आज राम जन्मभूमि की सरयू के किनारे खड़े हैं, एक दिन आएगा जब यमुना के किनारे खड़े होकर भी गाएंगे। रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। मथुरा से जागे, मथुरा से जागे, मथुरा से जागे, वारे 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 वारे। रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। और
जब शाम मेरी उंगली पकड़ी, जब शाम मेरी जब शाम मेरी उंगली पकड़ी, जब शाम मेरी उंगली पकड़ी, तो क्या किया? जब शाम मेरी उंगली पकड़ी, जब शाम मेरी उंगली पकड़ी, यमुना दिखा गए, यमुना दिखा गए, यमुना किनारे वारे 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 वारे। रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। दैया पी गए, दैया पी गए, दैया पी गए, सारा रा 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 रा। रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में। और जो लोग कह रहे हैं कि 22 तारीख को यहाँ कोई इवेंट होगा, तो तुम एक इवेंट मथुरा में भी कर लो, 22 तारीख को ही कर लो, ताकि दोनों ही जगह इवेंट हो जाए। ओ दैया पी गए, सारा रा 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 रा। रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने। बोलिए बाके बिहारी लाल की, राम कृष्ण जन्मभूमि की, भारत माता की। चलिए, तो आज इसी माहौल के साथ, इसी बात के साथ, राम में होता हुआ ये माहौल, अब सीधे हम दिल्ली स्टूडियो चलते हैं। जय सिया राम। क्या क्या सामान पड़ा हुआ है? एक मिनट बेटा, जरा मेरी साड़ी पूरी खुल गई है। भक्ति में डूबा पूरा देश, अयोध्या में जय श्री राम की गूंज। पावन भूमि पर भक्ति का रंग, राम लला श्री राम लला है, राम लला श्री राम। जन्मभूमि पर करेंगे आपसे आपकी बात। बहुत ही आनंद का अनुभव हो रहा है, बहुत उत्सव लग रहा है हम लोग को। श्री राम अयोध्या आए। दूरदर्शन की खास पेशकश, देखिए हमारे साथ। स्वागत है श्री राम अयोध्या से प्रतिदिन शाम 5 बजे से 8 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 10 बजे से 1 बजे डीडी नेशनल पर। कुछ ही देर में राम सिया साथ। रामलला के स्वागत को तैयार हो रही है अयोध्या। सज संवर कर बन रही भव्य और दिव्य अयोध्या। राम की नगरी में है उत्सव का माहौल, क्योंकि राम जन्मभूमि में विराजने वाले हैं प्रभु श्री राम। देखिए राम उत्सव की हर खबर लाइव सीधे अयोध्या से। तैयार अयोध्या धाम विराजेंगे श्री राम।